आज जानते हैं ऑटिज्म के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। देखिए, ऑटिज्म लेके मन में बहुत वहम, बहुत दुविधा काम करता है। जब हम लोग वहम बोलते हैं, ये समझना है कि हम लोग सोचते हैं ऑटिज्म है, क्या है, बहुत बड़ा कुछ है, सही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म को हम लोग ऐसे सोचे हैं कि जैसे कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता है, हम लोग सोचते हैं। लेकिन शुरुआती जो स्टेज है, अगर हम लोग उसमें काम करते हैं तो कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। कैंसर डिटेक्टेड होने के बाद भी फर्स्ट स्टेज में अगर हम लोग उसको सही तरह से सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो एक पर्सन 100% क्योर हो जाता है और जिंदगी में उसका कोई भी आभास नहीं भी रह सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ने देते हैं। इनफैक्ट पता ही नहीं रहता है कि ऐसा हो रहा है, तो आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाता है और हम लोग तब सोचते हैं क्या होगा, और तब शायद बहुत देर हो गया है। लेकिन ऑटिज्म में अगर हम लोग सोचते हैं, ये समझना है कि बच्चा क्या करता है, क्यों करता है। ऑटिज्म क्या है? एक सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मैं जब आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपके आंख में डायरेक्टली झांक के देख रहा हूँ और आपसे बॉन्डिंग का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर बॉन्डिंग का ये कोशिश नहीं रहता है, क्या होगा? बॉन्डिंग नहीं होगा। मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा और शायद मेरे अंदर बेचैनी काम करेगा, तो मैं इधर उधर करूंगा। सिर्फ वही नहीं, मैं आपसे सोशलाइज नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी मेरा बेसिक नीड्स है, मुझे अगर भूख लगे या कुछ आपको दिखाना हो, मुझे आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होगा, तो मैं तब क्या करूँगा? मैं शायद रोऊंगा या ऐसा कोई आचरण करूँगा कि आपको लगे नहीं कुछ एक प्रॉब्लम है। मैं शायद जिद करूँगा या फिर आपका हाथ खींच के बुलाऊंगा। तो देखिए, यहाँ मैं बिहेवियर को कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ और ऑटिज्म में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे अंदर कुछ बेचैनी काम कर सकता है और ये बेचैनी को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा बिहेवियर्स दिखाते हैं जो सॉर्ट ऑफ एब्नॉर्मल लगता है। इनफैक्ट बड़ों या हम लोग ऐसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन या पेंसिल है, तो हम लोग लेके ऐसे हिलाते रहते हैं। ये जो हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेसिकली अपना जो स्ट्रेस है, हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिलीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम लोग हिलाते हैं, लगता है कि थोड़ा बेचैनी, राहत मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग ये करते हैं, जिसका ऑटिज्म है या ऑटिज्म के लक्षण है, वो भी ऐसे कुछ बिहेवियर्स करते हैं, वो कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं जो इफेक्टिवली उनके लिए राहत का सोर्स होता है। इनफैक्ट वो प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं, तो उसमें वो प्रेडिक्टेबिलिटी तैयार कर लेते हैं। तो ब्लॉक्स को स्टैक करना हो या गाड़ी को लाइन से खड़ा करना हो, वो ऐसा कुछ एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन ये समझना है कि अगर वो आपके ये दुनिया में नहीं आ सकते हैं, वो कट ऑफ फील कर रहे हैं और वो आइसोलेशन उनको तड़पा रहा है। उनको पता नहीं कैसे आपके साथ वो कम्युनिकेट करे। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं। तो इन दैट केस वो ऐसा कुछ बिहेवियर्स दिखाते हैं जो आपको अबनॉर्मल लगते हैं। टू सम अप, यहाँ सोशलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है और कम्युनिकेशन में दो पार्ट्स होते हैं। एक है वर्बल, जो मैं बात कर रहा हूँ, एक है नॉन वर्बल, जो मैं ये हाथ से जो मूवमेंट कर रहा हूँ, ये नॉन वर्बल है। तो मैं अपना बॉडी लैंग्वेज से भी आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ और वैसा ही कर रहा हूँ। ऑटिज्म में सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, इसमें प्रॉब्लम देखा जाता है और एक एरिया में एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। देखिए, हम लोग चारों तरफ का सेंस कैसे करते हैं?
हमारा सेंस ऑर्गन्स हमें इनपुट देते हैं और उसको जोड़ के हम एक मतलब निकालते हैं। ये जो इनपुट है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, 3 पार्ट है। तो इनपुट लेने में कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली कभी कभार होते हैं, जिसको हम लोग सेंसरी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ये जो इनपुट हो रहा है वो अगर सही मात्रा में बैलेंस्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है ब्रेन के साथ, प्रॉब्लम होता है। द अदर थिंग इज, ये जो प्रोसेसिंग इंजन है, प्रोसेसिंग इंजन खराब नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आउटपुट, अगर इनपुट सही नहीं जाएगा, प्रोसेसिंग अल्टीमेटली हो नहीं पाएगा सही तरह से और आउटपुट सफर करेगा। अगर इनपुट जा रहा है, कौन सा इनपुट को मैं प्रायोरिटाइज करूं, मैं समझ नहीं सकता हूं, तो प्रॉब्लम होगा। ऑटिज्म में ऐसा ही होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये बाकी बच्चों जैसा ही डेवलप कर रहे थे। डेवलपमेंट का अलग अलग डोमेन होता है और कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में ये किसी कारण से फंस गए हैं। वो नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पा रहे हैं और जैसे नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको एक ब्रैकेट बना दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग इस ब्रैकेट से इनको निकाल नहीं पाते हैं, मतलब नहीं होता है। इनको जो प्रॉब्लम हो रहा है अगर हम लोग नहीं समझते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। हमें वो समझना है कहाँ ये फंस रहे हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं, कहीं वो ऑब्स्टेकल फेस किए हैं। वहाँ अगर हम लोग उनका हाथ पकड़ सकते हैं और उनको वहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक क्लियर गोल सेटिंग के माध्यम से हम लोग कहाँ से कहाँ लेना है समझ के, उसका स्टेप्स को तोड़ के उस हिसाब से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रूव कर नहीं सकते हैं। हर बच्चा ऑटिज्म हो ना हो इम्प्रूव कर सकता है। इनफैक्ट सीखने के लिए यही तो उम्र है। अगर हम लोग इनको प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आगे वो सही तरह से बढ़ते हैं, डन। हम लोग एंड का सोचते हैं, लेकिन उससे पहले क्या नहीं सोचते हैं। अगर जहाँ खड़े हैं वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, आगे पहुँच जाएंगे। और ऑटिज्म में भी आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं। तो ये एश्योरेंस देके आपको ख़त्म करूँगा कि ऑटिज्म में आउटकम्स पॉसिबल है। कैसे, उसके लिए दूसरा किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में है कि कुछ नहीं हो सकता है, ये दिमाग से, जहन से निकाल दीजिए। बिल्कुल हो सकता है, बट 1 स्टेप एट अ टाइम, और सही स्टेप होना चाहिए। क्योंकि सीक्वेंस में मैं अगर पीछे का स्टेप आगे डाल दूंगा, वहाँ अल्टीमेटली कचरा बन जाएगा। हम लोग वैसा ही करते हैं। जैसे ही हम लोग दूसरा कुछ करते हैं, आउटपुट नहीं मिलता है। लेकिन इन दैट केस हमें एक स्टेप बैक लेना है। उससे पहले जो उसको सीखना चाहिए उसको सिखाना चाहिए। अगर उससे नहीं होता है, उससे पहले वाला। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप तोड़ने का माध्यम है, उस पर किसी दिन जाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, अगर किसी को ऑटिज्म है, अगर सही तरह से काम करते हैं, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। हम लोग इसको टेक्निकल बना देते हैं, एक डायग्नोसिस पे हम लोग डिपेंड करके छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? बेसिकली अगर हम लोग आपके साथ इसको आगे बढ़ाने पे फोकस करते हैं, ये जहां भी है आगे बढ़ पाएगा। मैं एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। और जहां आपके मन में शक है, शायद कुछ ठीक नहीं है, काफी है, डायग्नोसिस के लिए जरूरत भी नहीं है। जहां आपको शक है, आप ये जान लीजिए वहां सपोर्ट देना है। और अगर हम लोग सपोर्ट देते हैं, बच्चे में सुधार आएगा। तो आज ये एश्योरेंस देके खत्म करूंगा कि आपका बच्चा जहां भी है, आज जहां भी है, वहां से आगे बढ़ सकता है। कहाँ है, कितना एज है, सेकेंडरी है। लेकिन जहां है, अगर हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग बच्चे को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं। एज अ पेरेंट आपका सिग्निफिकेंस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बच्चे के जीवन में
आपका रोल है सबसे अहम। तो आज इतना बोल के ख़त्म करूँगा कि ऑटिज़म में सुधार पॉसिबल है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ तक ये आ सकते हैं। कैसे? आगे। आज के लिए इतना है।